स्वतंत्र कर दिया सुखदेव जी को कि अब आप सुनाइए, हमने तो बहुत पूछा, आपने बहुत बताया। तो बहुत बढ़िया कथा सुनाया, सुदामा जी का चरित्र सुनाया। कृष्णास्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ये जीव और ब्रह्म के मित्रता की कथा है। ये साधारण किन्हीं दो मित्रों की कथा नहीं है, बल्कि ये जीव का सच्चा सखा भगवान है। इसका सुंदर चित्रण इस कथा के माध्यम से होगा। इसलिए कि जब इस कथा को कहने लगे सुखदेव जी तो समाधिस्थ हो गए। जैसे एक बार ब्रह्मा जी की कथा जब कहने लगे, ब्रह्मा जी ने जब बछड़ों को चुराया उस समय की कथा परीक्षित को सुनाने लगे तो समाधिस्थ हो गए कि देखो कितना बड़ा सौभाग्य होगा आज उन गौओं का, उन ग्वाल माताओं का जिनके आज भगवान बेटे बन के जाएंगे, उनके दूध को पान करेंगे। ऐसे जब सुदामा का चरित्र सुनाया तो भाव विभोर हो गए और उन्होंने इतने कि भगवान को भी इतने विशेषण नहीं दिया कहीं। भगवान कृष्ण की कथा है और भगवान कृष्ण को भी इतना विशेषण कहीं भी सुखदेव जी नहीं दे रहे जितना आज सुदामा को दे रहे। कृष्णास्यासीत सखा कश्चिद, कोई एक नाम भी नहीं लिया। नाम दूसरे जगहों में सुदामा आया, भागवत में तो नाम भी नहीं लिया। एक सखा था, भगवान कृष्ण का कोई एक सखा था जो ब्राह्मण था। ब्राह्मण की बात क्यों कही यहाँ पर? भगवान के तो सभी सखा होते हैं, पर ब्राह्मण इसलिए कहा कि जो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा रखता है वो ब्राह्मण। जो भगवान से मिलना चाहता है सच्चे अर्थों में, संसार की सब कामनाओं का त्याग कर, वो ब्राह्मण है। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अभी नहीं मिल पाया, लेकिन मिलने की प्रबल इच्छा है। और ब्रह्मवेत्ता भी कहा कि वो ब्राह्मण ही नहीं था बल्कि वो ब्रह्मवेत्ता था, अर्थात भगवान को जान लिया था, भगवान को मान लिया था, भगवान को पा लिया था। ये उसकी विशेषता थी। विरक्त इंद्रियार्थेषु, उसके इंद्रियों में कामना का रक्त नहीं बह रहा था। विरक्त का मतलब वासना या कामनाओं का रक्त हमारे इंद्रियों में नहीं बहे। हम जो चाहें वही इंद्रियां करें, उसको कहते हैं विरक्त है। तो विरक्त तो थे ही, इंद्रियों से विरक्त थे और प्रशांत आत्मा। यद्यपि उनके घर में बड़ी गरीबी थी, बड़ी विषम परिस्थिति थी, बच्चे भूखे मर रहे थे, कई कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता था, लेकिन इसके बाद भी वो प्रशांत आत्मा, एकदम शांत और प्रसन्न रहते थे। और इसके बाद जितेंद्रिय थे, इंद्रिय विजयी थे, इंद्रियों पर उनकी विजय हो गई थी। ऐसी विशेषताओं वाले सुदामा का चित्रण किया है। एक दिन गरीबी की चरम अवस्था है उनके जीवन की, और उस समय पत्नी बहुत दुखी है, बच्चे भूखे मरते हैं, घर में कुछ है ही नहीं, कोई अतिथि की भी सेवा हम नहीं कर सकते हैं। और वो भगवान से कुछ चाहती थी। सुदामा तो नहीं चाहते थे, सुदामा तो ऐसे अपरिग्रही महात्मा थे कि उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं थी। इसीलिए सुदामा को गरीब कहा है, लेकिन सुदामा को दरिद्र नहीं कहा। दरिद्र की परिभाषा, को दरिद्रो यो विशाल तृष्णा, जिसकी बहुत तृष्णा हो वो गरीब। एक राजा जा रहा था किसी दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करने के लिए, तो एक फकीर रास्ते में मिला। उस फकीर ने उस राजा को 1 रुपए का सिक्का दिया, तो
तो राजा को आश्चर्य हुआ कि 1 रुपये का सिक्का है, मुझको क्यों दिया फकीर ने। तो फकीर ने कहा कि तू सबसे बड़ा गरीब है, इसलिए मैं सबसे गरीब आदमी ढूंढ रहा था उसको देने के लिए, तो तेरे से बड़ा गरीब कोई नहीं। क्यों? तू इसी पैसे के लिए दूसरे के ऊपर आक्रमण करने जा रहा है, तो तेरे से बड़ा गरीब कौन होगा। तो गरीब कौन है? यो विशाल तृष्णा, वही गरीब है सच्चे अर्थों में। गरीब जिसके पास धन नहीं है उसे नहीं कह सकते आप। सुदामा को गरीब नहीं कहा, लेकिन तृष्णा है, पाने की इच्छा है। सुशीला उनकी पत्नी है, तो उसको कहा सा दरिद्रा सीदमाना बेपमाना भिगम्य चा। सुशीला को दरिद्र कहा, क्योंकि वो जो चाहता है भगवान से चाहे या किसी से चाहे, उसी को सच्चे अर्थों में दरिद्र कहा जाता है। और भगवान ने उनकी गरीबी को देखा तो भगवान को ही आना पड़ा। जब भक्त भगवान से नहीं भी मांगता, कोई बेटा भूखा सोया हो तो माँ बिना उससे भोजन कराए कैसे सुला सकती, उसको जगा के सुलाएगी। नहीं भी मांगेगा तो भी देगी। भगवान तो सबका माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। सबसे बड़ा मित्र है सबका, माता पिता है। तो स्वयं एक भिखारी का रूप धारण करके सुशीला के द्वार पे जाके कहते हैं भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। सुशीला के मन में आया कि कौन सी भिक्षा दूं, मेरे घर में तो एक दाना भी नहीं है कि मैं दे सकूं, और अतिथि आया है द्वार से लौट जाए असंतुष्ट होकर के, तो ये भी मेरा पुण्य क्षीण होगा, क्या करूं। तो वहीं से कहती है कि महाराज मेरे घर में सूतक है। तो उस भिखारी ने पूछा कि तुम्हारे घर में सूतक कब है, कब से हुआ है और कब खत्म होगा। तो उस बेचारी ने कहा कि मेरे गरीब दरिद्र नाम का पुत्र पैदा हुआ है महाराज, और ये जब से मैं इस घर में आई थी तब से सूतक प्रारंभ हुआ है, और कब समाप्त होगा इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान तो सब समझते थे। उन्होंने प्रेरणा दिया कि देखो तुम्हारे पति देव ये द्वारिकाधीश के बचपन के मित्र हैं, और इनके जाने भर की देर है, वो सब कुछ दे देने समर्थ हैं। एक बार इनको उनके पास भेजो। तो सुशीला कहती है कि महाराज आप गरीबी में क्या मेरी मजाक करते हो, कहाँ मैं भिखारी और कहाँ सुदामा, तो कहाँ द्वारिकाधीश, कभी मित्रता नहीं हो सकती। और इतना कह के भगवान चले गए। अब सुशीला के मन में आया कि इतने बड़े द्वारिकाधीश से मित्रता होने के बाद भी ये कभी नहीं जाते कि कुछ अपनी कठिनाई बताएं और उससे बहुत सारा धन मिल जाता। तो सुशीला ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश। तो उनकी आंखों में अश्रु बहने लगे सुदामा के कि सुशीला मेरे जैसे गरीब आदमी का कौन मित्र हो सकता है, मेरा कोई मित्र नहीं है। बात उन दिनों की है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, तो गुरुजी ने मुझे विषय याद ना होने के कारण मुझको दंड दिया और लकड़ी लेने के लिए वन में भेज दिया। और जब मैं वन में गया, रात्रि हो गई, लकड़ी लेके आ रहा था तो मेरे पैर में एक लकड़ी चुभ गई। उससे मेरे पैरों से खून निकलने लगा। मैं वैसे भी इतना दुर्बल था, अब मुझे चला नहीं जा रहा था। मैं बहुत दुखी हो गया और रो रहा था, चल भी रहा था क्योंकि रात्रि हो रही थी। ऐसी स्थिति में पीछे से एक बालक आता है और पीछे मेरे कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, सुदामा क्यों रो रहे हो। और जैसे मित्र सुदामा
मित्र सुदामा क्यों रो रहे हो? सुदामा ने सोचा कि मुझे आज तक तो किसी ने कभी मित्र कहा ही नहीं, और जैसे मुड़ के देखा तो इतनी सुंदर सामली सी सूरत देख करके उनका दुख वैसे ही चला गया कि इतना सुंदर बालक और इतने प्यार के साथ मेरे सिर पे हाथ रख के कहता है कि मित्र क्यों दुखी हो। और भगवान ने अपने दुपट्टे को फाड़ा, तुरंत उनकी पट्टी करने के बाद लकड़ी का उनके बोझा अपने सिर पे ले लिया और भगवान सुदामा के साथ चलने लगे। सुदामा को कहा, सुदामा चलो। और जैसे रात्रि में घर में आए और गुरु माता को उन्होंने, भगवान ने कहा कि गुरु माता आज तो मुझे मेरा बचपन का जन्मों का मित्र मिल गया, आज मुझे अपने जन्मों जन्म का मित्र मिल गया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं, लेकिन उनकी जैसे ही विद्या पूरी होती है, उन्होंने तो सारी विद्या 64 दिन में सीख लिया और 64वें दिन भगवान जाने लगे। मेरा तो 2 ही 3 दिन का परिचय था, और जब भगवान जाने लगे तो मुझे जब पता हुआ कि कल भगवान चले जाएंगे, तो मैं उनके जाने के पहले ही वन की ओर चला गया और मेरे आंखों से आंसू ही बंद नहीं हो रहे थे। भगवान सभी से मिले, सबको देखा और गुरु माता से पूछा कि सुदामा कहाँ गए। तो जैसे ही दूसरे मित्र ने, ब्रह्मचारी ने मुझसे कहा कि कन्हैया, सुदामा सुबेरे सुबेरे निकल के रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ वन की ओर चला गया। तो भगवान ढूंढते हुए मुझे आए। मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था, मैं रो रहा था, तो भगवान ने पीछे से हाथ फेरा और कहा, सुदामा तुम मत रो, कभी भी तुम्हें यदि मेरी जरूरत पड़े तो तुम द्वारिका आ जाना। ये कह के चले गए। इसके बाद हमारा उनका कोई संबंध नहीं हुआ और मैं निरंतर अपने आँखों से उस दिन से आज तक मेरे अश्रु बंद नहीं हुए। मैं एक क्षण के लिए उनको भूला नहीं, पर मैंने मांगा कुछ नहीं, और मैं जाऊं भी तो आज इतने दिन के बाद कुछ मांगने के लिए जाऊं, ये कैसे हो सकता है। सांवरे तेरी प्रीत में हम दीवाने हो गए, सांवरे तेरी प्रीत में हम दीवाने हो गए, सांवरे तेरी प्रीत में हम दीवाने हो गए, हम हो गए, वो हमारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए, वो हम